एमसीक्यूज में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। जस्टिफाई ना, क्यों बी क्यों लग रहा है? जीरो एग्जांपल कहाँ पे कट कर रहा है? हाँ जी, इसका आंसर होगा फिर थ्योरम रिवाइज हो गया। ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है ना। सो आज हम सॉल्व करेंगे 2023 के पीवाईक्यूज, स्टार्टिंग विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The prime factorization of natural number 288 is 288, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 1 2 3 4 5 2 to the power 5 1 2 into 3 to the power 2. Option number C. Question number 2. If 2 cos theta equal to 1, then the value of theta is. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? cos theta equal to 1 by 2. cos theta में 1 by 2 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a red card is. A deck of card में कितने कलर के कार्ड्स होते हैं? एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। ब्लैक कलर में 13 and 13 होते हैं, रेड में भी 13 and 13 होते हैं। आंसर तो कर लोगे, आई नो। अभी बताइए 13 किसका किसका होता है? कौन से कार्ड होते हैं? ताश की गड्डी में कौन से पत्ते होते हैं? डायमंड हो गया, देन स्पेड, क्लब एंड हार्ट। डायमंड एंड हार्ट रहते हैं रेड में एंड स्पेड और क्लब रहते हैं ब्लैक में, विच मीन्स ब्लैक 13 कार्ड कौन से हो जाएंगे? स्पेड एंड क्लब। एंड रेड 13 कौन से हो जाएंगे? डायमंड एंड हार्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड टोटल कितना है? 26। 13 + 13 26 होता है आउट ऑफ 52। 26 1 जा 26 and 26 2 जा 52. That is 1 by 2. Option number D. Next question number 4. The discriminant of the quadratic equation is. इसका discriminant क्या होगा? Discriminant का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, यही होता है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे ये a, b एंड c है। सो b इज इक्वल टू कितना है? -5 के स्क्वायरिंग कर लो। -4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2, c का वैल्यू कितना है? -3। सॉल्व करो। -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 3 24। सम करो कितना आएगा? 5 4 9, 2 and 2 4, 49। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये आप बिना पेन एंड पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। 0 - 3 इसका स्क्वायर 3 3 9 प्लस -3 - 0 अगेन -3 का स्क्वायर 9 एंड अंडर रूट 9 + 9 आ जाएगा। 9 + 9 18, दैट इज अंडर रूट 18। फैक्टराइज करके इसको बाहर निकाल लो रूट से। 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 अंदर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द सेवेंथ टर्म of an AP whose first term is 28 and common difference is -4. That is A हमें given है 28 and D given है -4। फाइंड क्या करना है? सेवेंथ टर्म, that is A7 equal to A plus 7 minus 1 into D। वैल्यूज पुट कर दो। 28 plus 6 into -4, 28 minus 6 4 जा 24, that is 4 is our right answer, option number B. Question number 7. The graph of y equal to px is shown in the figure for some polynomial px. The number of zeros of px is /r. हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करा होगा। एनसीईआरटी बुक में है ना ऐसा क्वेश्चन, कुछ इस तरह से वो। हाँ, ऐसा फिगर है उसमें, वही तो है यहाँ पे भी, बस इसको सांप बना दिया है, स्नेक, पाइथन। क्वेश्चन नंबर 8. The side of two similar triangles are in the ratio 4:7. The ratio of their perimeter is. दो ट्रायंगल है हमारे पास जो कि सिमिलर है एंड उनके जो
साइड से उनका रेशियो क्या बने 4:7। सो उनका पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन मिला ना, बताओ। वो एरिया में होता है, ये तो 100% है, ये नहीं होगा क्योंकि ये एरिया का रिलेशन होता है स्क्वायरिंग में ना। आपने बोला बी, बी क्यों नहीं? लेटर लेटर जस्टिफाई ना, क्यों बी क्यों लग रहा है? बी क्यों लग रहा है हम बता दें। 3 साइड है, 4 × 3 7 × 3 दैट इज 12/21, यही किया ना। बट अगर हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखें, ये 3 नहीं कटेगा क्या? बचेगा तो यही, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बाकी के 2 रह गए, कैसे करेंगे? बस हो गया, मिल गया आंसर बिना कुछ किए। तो समझ में आया कि जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहा है उसका आंसर कैसे निकालना है एमसीक्यू से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दैट इज ये इसके पैरेलल है। इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ बी ये वाला रीजन, ठीक है, इज 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ओ सी, हमें इसका लेंथ पूछा है, कैसे फाइंड करोगे? दैट इज लाइन ए बी और लाइन सी डी अगर पैरेलल हैं, सो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, एंड एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। विच मीन्स ट्रायंगल, ये ओ है, ठीक है, ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी डी का। कौन से क्राइटेरियन से? एंगल, एंगल एंड एंगल। कैसे? देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ओ बी इक्वल अपॉन ओ सी। ए बी का वैल्यू 5, सी डी का वैल्यू 2, ओ बी का वैल्यू 3, ओ सी का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? ओ सी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू ओ सी हो जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नीचे आ जाएगा, देन ओ सी इक्वल टू 6/5, ऑप्शन नंबर सी। अभी आया समझ में? देखो एक थ्योरम रिवाइज हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स आर। सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। इसको कंपेयर करो, a b c, b कितना है? 5, दैट इज -5/a कितना है? 1, एंड अल्फा इंटू बीटा c कितना है? 6/1, सो -5 एंड -6 रेस्पेक्टिवली बोला, ये ध्यान रखना। दैट इज पहले में क्या लिखना है? सम एंड देन प्रोडक्ट। सम कितना आया? -5, प्रोडक्ट कितना आया? 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान देना पेपर में, अदरवाइज आप ए टिक करके आओगे, बोलोगे आंसर सही टिक करा, मार्क्स मिलेगा 0।